हेलो सभी लोग, वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट वीडियो। वेल बैकग्राउंड साउंड और बैकग्राउंड को स्पेशली इग्नोर करना। पहले बता दूं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे फॉलो कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट सेशन। और फर्स्ट सेशन में हमारा ये होने वाला है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ये वैसे कल पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है और वो बहुत सारे रगड़ के ना वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करते रहेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग हलाल और हराम, क्या 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 पता नहीं भाई। उनके दिमाग से बस यही सब चीज़ें नहीं निकल के दे रही है, तो वो ट्रेडिंग क्या गंडा सीख है भाई। इस बंदे को देख लो, हुरैरा भाई साहब अच्छा खासा बंदा है। वैसे अभी मैं वीडियो चलाऊंगा तो कॉपीराइट नहीं आ जाए। वेल आगे बात करते हैं। मेरे पास एक सेकेंड हटाओ, हाँ, तो मेरे पास कई सारे ओपिनियंस एंड हलाल और हराम को लेके कई सारे डिस्कशंस है। अगर बोलो तो हलाल और हराम की वीडियो भी मैं प्रॉपर डाल दूँ कि जो लोग बोलते हैं भाई इस पे शर्तें लग रही होती है, ये होता है वो होता है, भाई सब बकवास है, ऑनेस्टली सब बकवास है। मुझे भी लगता था, बट आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑल ओवर, अभी रोज़ आए फिर बोल नहीं सकते। बाकी मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और इस बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। मैं इसको हलाल और हराम को इंशाल्लाह प्रूव भी कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई नॉलेज एंड सम एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन व्हाट इज़ ट्रेडिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो मैं इसको कॉपी पेन पे ले जाके ही समझा देता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ कॉपी पे। और हाँ भाई, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी ख़राब है बट स्टिल वॉच करना, मैं ट्राई करूँगा अच्छा करने की। एक सेकेंड में थोड़ी यहाँ पे रोशनी बढ़ा दूँ, एक सेकेंड, आई थिंक सो ये परफेक्ट है। सो आज के हम वीडियो में पढ़े व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, सही है। ट्रेडिंग बेसिकली आप लोगों को जो दिखाते हैं ये सब कुछ भी नहीं है। ये जस्ट आ बाय और सेल है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाय और सेल। अब मैं बताता हूँ, अगर मार्केट ऊपर जा रही है यानी कि नीचे से बाइंग आ रही है, सही है, यानी लोग बाय कर रहे हैं और प्राइस की वैल्यू बढ़ रही है। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे है बाय सेलिंग शेयर्स, करेंसी, कॉइन्स एंड कॉइन्स। इसका मतलब क्या है, इसमें तीनों चीज़ें डिस्क्राइब है। मैं बताता हूँ, वो ये कि जैसे ट्रेडिंग होती है ना, हर चीज़ में ट्रेड होती है। लाइक अगर मैंने पैसे देके ये पेन लिया तो वो भी एक ट्रेड है, सही है। जैसे पहले के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा, लोग गंदम देके आटा, चावल, चीनी ये सब लेते थे, तो इस तरह से। अब शेयर्स, करेंसी, कॉइन्स, ये तीनों चीज़ डिवाइड है एक ही फैक्टर में। द शेयर्स इस स्टॉक मार्केट, लाइक कंपनीज अपने शेयर्स परसेंटेज, यानी कि मान के चलो कि मैं ये लैपटॉप ऑन करता हूँ, यानी कि ये समझो ये कंपनी है, ये मेरा लैपटॉप है। अब मुझे चाहिए कि मैं इस लैपटॉप को और बड़ा करूं और लाइक एक बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बड़ा करूं, तो फिर मैं बताऊं क्या करूंगा। मैं कहूँगा भाई तुम लोग एक ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट करूंगा, लाइक शेयर सेलिंग की, और स्टॉक मार्केट्स में आऊँगा और मैं कहूँगा भाई इस बटन का कंट्रोल तुम्हारे पास है। तुम अगर ये इतने परसेंट शेयर्स खरीदो है, भैंस की स्क्रीन पर निशान पड़ गया। वेल मैं बताऊं, इस बटन का कंट्रोल तुम्हारे पास होगा, इस बटन का कंट्रोल तुम्हारे पास होगा। टेक्निकली तुम कंपनी को ओन करोगे जब तुम शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे। सो दिस इज़ स्टॉक मार्केट, वो शेयर ऑन करते हैं। यानी कि अब तुम लोग समझ चुके होगे कि अगर कोई घर है उसका कोई शेयर होगा, तो यानी कि 120 गज़ का घर है, मैंने उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10 गज़ ज़मीन मेरी टेक्निकली, सही है, वर्चुअली नहीं, फिज़िकली नहीं, क्योंकि फ़िज़िकली मैं खुद घर चला रहा हूँ, सही है। तुम अगर अमेरिका में बैठे हुए हो और तुमने यहाँ से स्टॉक्स खरीदे, एक मिसाल ले रहा हूँ, तो तुम 10% की कंपनी ओन करते हो। अब करेंसीज़ में क्या होता है, जैसे अब आ जाओ इधर थोड़ा सा, यहाँ पे मैं बताऊँ तुम लोगों को। देखो कॉइन्स को लाइक होल्डिंग करना। अब मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, वेट करो ज़रा, मेरे ख्याल में भी मेरा नेट थोड़ा सही नहीं है तो मैं वैसे ही बता दूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, एक सेकेंड रुको ज़रा, ये देखते रहना भाई। 4 आवर नहीं भाई, थोड़ा और मुझे नीचे चाहिए। चलो 4 आवर, और ये ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो ऑल पे क्लिक कर दिया, राइट। अब मैं इसको छोटा सा कर दूँगा, सही है। एक सेकेंड, लोडिंग, बस यहीं तक कि ये चार्ट आई थिंक सो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। वैसे तो ये लॉस में है बट मैं बाय चांस प्रॉफिट में बता रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 100 रुपये की चीज़ बाई की। अब देखो मैं एक लेटर पैड भी ले लेता हूँ जो कि तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज देगा। अब देखो यहाँ पे समझो प्राइस खुला है 100 रुपये से, सही है, 100 रुपये से प्राइस खुला है यहाँ पे। ये समझो ये बॉक्स है,
यहाँ पे प्राइस 100 रुपये से खुला है और मैंने 100 रुपये पे USD या GBP नहीं, GBP मेरे ख्याल में जैपनीज़ तो नहीं, या यूरोपियन करेंसी है, मैं आई थिंक यार भूल गया, ऑनेस्टली बताऊँ मैं भूल गया, मेरे जहन में नहीं आ रहा GBP कौन सी करेंसी है, याद आ जा। खैर छोड़ो, अपनी काम की साइड पे चलते हैं। मैंने ख़रीदे GBP, $100 के GBP मैंने यहाँ पे ख़रीदे और स्टिल ये दोबारा उसी वर्ड पे चलते और ये इस वक्त अभी सबसे ज़्यादा डाउन पे ही है। हाँ डाउन पे, ये एक सपोर्ट बन रहा, बाइंग आएगी बात अलग है। और ये देखो यहाँ पे ये डाउन है, सही है। अब मैंने 100 रुपये का GBP ख़रीदा है और मैंने GBP को इतने साल होल्ड किया, समझो 1971 पे मैंने, एक सेकंड अगर तुम्हें अब सही दिखेगा, 1971 पे मैंने ख़रीदा है और इस वक्त 2024 3 जून मंडे का दिखा रहा है, मतलब जो भी है वो थोड़ा लेट दिखा रहा है क्योंकि कैंडल क्लोज़ होगी तो माना जाएगा ना। तो मैंने इतना टाइम होल्ड किया और मैंने लॉस लिया। बट अपोजिटली अगर यही चीज़ उल्टी होती, लाइक ये देखो यहाँ पे 10 रुपये पे खुला है GBP, अब यही मैं USD ले लेता GBP से, यानी कि ब्रिटिश पाउंड। हाँ अगर मैं ब्रिटिश पाउंड से USDT ख़रीद लेता, यानी कि मान के चलो मैं रहता हूँ ब्रिटिश में और वहाँ से मैंने USDT ख़रीद लिया, $100 ब्रिटिश पाउंड के जितने भी USDT आ रहे हैं। अब USDT की वैल्यू इतने साल होल्ड करने के बाद गई ऊपर और यहाँ पे मैंने करेंसी पे प्रॉफिट बुक किया और ये हलाल है, टोटल हलाल है, जो भी बात है। अब बात करते हैं अपने एक और नई चीज़ की और वो होने वाली है, मैं तुम्हें बढ़िया नॉलेज दूंगा, तुम टेंशन नहीं लो। कॉइन्स की, कॉइन्स लाइक क्रिप्टो करेंसी और अबे यार मेरे कई सारे सामान है टेबल पे। खैर कॉइन्स लाइक क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह। अब जब बिटकॉइन का तुम लोगों को पता ही है कि भाई तुमने अगर मान के चलो तुमने यहाँ पे बाई किया ना तो यहाँ पे तुम एलोन मस्क बने हुए हो, सही है आज के टाइम पे। बाकी दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग वर्क, यानी कि ट्रेडिंग में होल्डिंग और ये सब क्या होती है, ये सब मैंने तुम्हें इजीली बता दी। शेयर्स क्या है, करेंसी क्या है, कॉइन्स पेयर क्या है। कि शेयर्स का मैंने तुम्हें फिज़िकली नहीं दिखा सकता था तो मैंने जो भी है वो तुम्हें बता दिया, लेकिन और ये करेंसीज़ का क्या है, करेंसीज़ का मैंने तुम्हें लाइव डेमो करके दिखा दिया कि शेयर्स में अगर तुम पैसे डालते तो माइनस भी जाते प्लस भी जाते। अभी मेरा नेट नहीं है वरना तो मैं बिल्कुल सही तरीके से तुम्हें दिखा देता। ये जस्ट चार्ट खुला हुआ है, आई थिंक सो। मेरा लैपटॉप थोड़ा इशू कर रहा है, वरना मैं और भी पेयर्स का तुम्हें खोल के दिखा देता। सो दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग अप्स एंड डाउन वर्क, बाइंग एंड सेलिंग। और बहुत सारे लोग हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट लेके ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे देखो, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारा क्लियर करता हूँ। एक सेकंड, माइक थोड़ा सा ऊपर करना है तो थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही है, थोड़े टाइम बाद मैं ट्रेडिंग के ही पैसों से माइक भी ले लूँगा। अब देखो ये चीज़ समझो, जो कहते हैं कि ट्रेडिंग में शर्तें लगती हैं। अब ये वाली जो बड़ी कैंडल है ना, बिग मूव, आई वांट टू शो यू। एक सेकंड भाई, वो पुरानी वाली मिसाल भूल जाओ, अभी मैं तुम्हें एक लाइव डेमो दिखाता हूँ क्योंकि आई थिंक सो मैं भी कंफ्यूज हो गया। और ये देखो, रुको ज़रा, मैं यहाँ से एक ले लूँ, ये एरो। अब एरो ले लिया। अब ये वाली कैंडल देखो, सही है, ये वाली कैंडल। अब ये वाली कैंडल में क्या हुआ है, सेलर्स आए, सही है। अब देखो, अब दूसरा भी बन गया ये तो। एक सेकंड, इसको डिलीट कर देता हूँ। अबे यार एक सेकेंड भाई, जितना टाइम ज़ाया कर ले उतना कर ले। ये वाली इतनी डीप रेड क्यों बनी है, इसकी एक वजह है, और वो वजह शर्त नहीं है कि बाय भी आ रहे हैं सेल भी आ रहे हैं, नहीं। इसकी एक डीप वजह ये है कि देखो, मार्केट खुली यहाँ से, कैंडल यहाँ से खुली इसकी, और ये नीचे इस वजह से बनी है कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा हैं। समझो कि एक मार्केट प्लेस है, यानी कि एक ग्राउंड है, वहाँ पे 10,000 बाइक्स बिकने आई हुई हैं, सही है। वहाँ पे कितनी बाइक्स बिकने आई हुई है, 10,000 बाइक्स, और वहाँ पे 1,000 बाइक्स सेल हो जाती है, सही है। यहाँ पे बायर्स ने कोशिश की ऊपर ले जाने की, यानी सब कुछ ख़रीदने की, लेकिन वो सिर्फ 1,000 ही ख़रीद पाए, और जो बाकी की 9,000 है वो मार्केट में ही रह गई। इस वजह से मार्केट फॉल हो गया और रेट गिर गया। समझो 1 लाख की बाइक आई थी, उसमें से 1,000 बाइक बिक गई, लेकिन अब ख़रीदार नहीं है, तो अब बाइक वो 10,000 5,000 यानी सस्ते में जाएगी, तो मार्केट का प्राइस ऑलवेज बी गॉन डाउन। ये सिंपल चीज़ है, इसको शर्ट लगाने वाली लिटरली क्या बात है भाई, ऑनेस्टली कोई बात नहीं है भाई, गू खा लेना चाहिए ऐसे लोगों को। वेल, ये तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, ये कोई शर्तबाजी नहीं है, ये इजी सिंपल थिंग है। हाँ, ये बेसिस इस चीज़ पे है कि ये लगता है ऐसा है कि ये जैसे शर्त है, बट ऑनेस्टली ये शर्त नहीं है। मैंने तुम्हें क्लियर आइडेंटिफाई कर लिया, चाहे तुम
किसी भी यूट्यूबर से जाके पूछो, वो भी यही बताएगा कि यहाँ पे मार्केट खुलता है, यहाँ पे मार्केट एक ग्राउंड है, यहाँ पे वो ग्राउंड ओपन हुआ, वहाँ पे 10,000 बाइकें आई, सही है 10,000 बाइकें आई, लेकिन अचानक से 1,000 बिक गई, उसके बाद 9,000 बाइक्स बची। अब ख़रीदार नहीं है, रेट गिर जाएगा, तो इस वजह से वो यहाँ पे क्लोज़ हुई, यहाँ पे रेट फॉल हो गया। दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग हो। लेकिन ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, ये कई सारी चीज़ें अलग है, क्योंकि ये एक कैंडल पे डिपेंड नहीं करता। ये देखो मार्केट साइडवेज है, ये कैंडल पे डिपेंड नहीं करता भाई। ये बहुत ज़्यादा नॉलेज के ऊपर ही ट्रेड करना। अभी से ट्रेड स्टार्ट मत कर देना, एटलीस्ट मेरा कंटेंट 30 डेज़ टू 40 डेज़ देखने के बाद आगे बढ़ना। वेल, ये तो हो गया ईजीली सिंपल हाउ व्हाट इज़ ट्रेडिंग एंड हाउ इट्स वर्क। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है मैंने कि अगर करेंसी पेयर डाउन है और मैं बाय करता हूँ और वहाँ पे उसमें पंप आ जाता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल कि गोल्ड का एक बिस्किट मैंने बाय किया 1 लाख रुपए का एंड मार्केट गोज डाउन एंड प्राइस इज़ 80K। नाउ आप बाय आर 10 बिस्किट एट द मार्केट इन फ्यूचर के वो पंप करेगी और मैं प्रॉफिट करूँगा। बट इफ़ मार्केट गो मोर डम तो आई गेट लॉस। यानी कि मान के चलो कि देखो मार्केट ने यहाँ पे समझो 1 लाख बाइकें आई हैं, सही है, यहाँ पे आई हैं 1 लाख बाइक। अब मैंने ना मार्केट का प्राइस बिल्कुल डाउन चले गया, लेकिन मार्केट को एक दिन उठना भी है क्योंकि ये उतार चढ़ाव होता ही रहता है। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे बाय कर ली, सही है, कई सारी बाइक यानी 3-4 बाइक बाय कर ली, लेकिन 1 लाख बाइक मैं बाय नहीं कर सकता, तो उसमें मार्केट में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे भैंस की 10-15 बाइक कर ली क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से प्राइस जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पीछे सपोर्ट है अच्छा खासा। ये देखो एक सपोर्ट है, पिछली मतलब समझो पिछले साल भी 1 लाख बाइक आई थी, उसके बाद बिकना शुरू हो गई थी। उससे पिछले साल भी 1 लाख बाइक आई थी, उसके बाद बिकना शुरू हो गई थी। पिछले 1 साल बाद पिछले साल ये समझो 2022 में बाइक आई थी, बिक गई थी। 23 में आई थी, बिक गई थी। वो 21 में आई थी, 22 में, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, 22 में आई थी, 21 में आई थी, 20 में आई थी। इस तरह से ऑल ओवर यहाँ पे भी समझो बाइक आई थी तो वो बिक गई थी। बट इमेजिन दैट कि मैं यहाँ पे बाइक बाय कर लेता हूँ और मार्केट गोज डाउन, यानी कि मान के चलो टिप हो गया डाउन मार्केट के और रेट गिर गए और मैंने वहाँ पे पोजीशन कट कर दी, यानी कि अपनी सारी बाइक उसी रेट पे ही बेच दी। यानी कि समझो 80,000 70,000 पे मुझे वो बाइक मिली और मैंने वो बाइक वहीं पे ही 65,000 70,000 में समझो यहाँ से भी मार्केट समझो यहाँ पे मैंने बाइक ही मैं समझा ऊपर जाएगी बट मार्केट चली गई नीचे, सही है। ये मिसाल के लिए यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अच्छा वेल मैं बता रहा हूँ, मार्केट चली गई यहाँ पे और यहाँ पे मैंने सेलिंग कर दी समझो 20,000 रुपये की बाइक, तो मैं अच्छा खासा एक खानदानी लॉस लेके बाहर हो जाऊँगा। दिस इज़ ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे उस वक्त सही नॉलेज नहीं थी। ये ट्रेडिंग है और तुम लोग ज्वाइन रहना, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज के यूरो USD GBP USD ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड कैसे हो रहा है इस सब कुछ जानने को मिलेगा मेरे ही चैनल पे, और फाइनेंशियल वर्किंग वगैरह सब मिलने वाली है, वो 1 नंबर होगी। सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो कर लेना।